कथा प्रसंग में आगे। चंद्रवंश में एक राजा हुए हैं जिन राजा का नाम है नहुष, सबने सुना होगा। और नहुष यदु के बाबा थे, यदु से यदुवंश चला है हमारा। थे तो चंद्रवंशी, लेकिन उन्हीं के नाती से यदुवंश चला। यादव में अगर थोड़ी गलती न होती जो अहीर में, तो अहीर के समान दुनिया में कोई जात नहीं थी। भागवत के पहले मंत्र में अहीरों को यानी कन्हैया को संबोधित किया गया है। और इस अहीर वंश को लोगों ने न जाने कितने नीचे में पहुंचा दिया। नहुष महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र बने गए थे। और जानता हो, इंद्र काऊ को व्यक्तिगत नाम ना है। इंद्र नाम की एक पदवी होती है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। जो देवताओं का राजा होता है उसी को इंद्र कहा जाता है। और इंद्र बनता वो है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। किसी भी तरह से उसके यज्ञ नहीं रुकते हैं। 100 अश्वमेध जब यज्ञ पूरे कर लेता है तो वो इंद्र बन जाता है, इंद्रासन का अधिकारी बन जाता है। और 100 अश्वमेध यज्ञ करे वही पाएगा जो करने लायक होगा। और जब करने लायक होगा तो इंद्रासन भी चला सकता है, तब उसको इंद्र बना दिया जाता है। नहुष जब इंद्र बन गए, लेकिन इंद्रासन ज्यादा दिन चलाए ना पाओ। मैंने बताया ना, अहीर में अगर अहीर उससे ना हो तो अहीर के समान कोई जात ना है। अहीर थोड़ी सी प्रभुता पाने के बाद बौखलाने लगता है। सब बटे फिर रहे हैं। जब तक एक नहीं होगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। महाराज नहुष एक दिन घोड़े पे सवार होकर के चले। और घोड़ा पे सवार होकर जब जा रहे थे तो पहले वाले इंद्र की पत्नी, जिसका नाम था सची, छत पे खड़ी हुई थी, केसों को सुखा रही थी। और जब केसों को स्त्रियां सुखाया करती हैं तो कुदरती सुंदरता अपने आप आ जाती है। बड़ा सुंदर लग रही थी। और जैसे ही इंद्राणी को देखा नहुष ने, सोई मुंह में पानी भरिया उगान लगे, जो तो बड़ा सुंदर है। इंद्राणी नहुष को देख के हंस गई। और जैसे ही इंद्राणी हंसी, आए नहुष ने सोची जे हमें बहुत चाहती, हमें चाहती जासो है, गमेंद्र बने गए। जास नहुष हंसन लगे, हंसे दोनों, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग थे। इंद्राणी तो जासों हंसी जे हमारे पति को हटाए के इंद्र बने, अब देखें कितने दिन इंद्रासन चलाए पाए। और नहुष जासों हंसे जे हमें चाहती बहुत है, तासों हंस रही हमें देखे। हंसे दोनों, लेकिन विचार दोनों के अलग अलग थे। एक बात और ध्यान रखना, पराई स्त्री अगर तुम्हें देखकर हंस रही है तो मामला खतरे से खाली नहीं है। अरे छोटी पूरी कामनी जसबई बिसकी पे, और छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, पतली हो, नागिन है अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं। अरे छोटी पूरी कामनी जसबई बिसकी बेली, दुश्मन मारे को जाए थे, मार दिए हंसी खेली। और लला, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तफनी, चाहे धरो तले जो चीर होती नहीं अपनी। डब्बू महाराज, अरे जैसे रंग कसूम की चादर, तैसो ही रंग पराई तिरिया को। हाल ही तो हंस के बोले, फिर हाल में करे जो तू मतड़ा को। धोबी की नाद तो कहा बिगड़े,
जब मैल छटे सबई कपड़ा को ओठन प्यासा बुझे नहीं रे सीटू नीरू भलो अपन घड़ा को पर नारी बिस की कटारी बिन तेगा घायल कर जावे पर नारी बिस की कटारी पराई स्त्री अगर तुम्हें देखकर हंस रही है तो समझ लो कि मौत बहुत जल्दी आने वाली है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज नहुस घोड़ा लौटा ले गए पीछे अपने घर पे पहुंची। मन में सोच रहे बाजीबा इंद्राणी हमें देख के हंसी तो इसका मतलब कुछ और ही है। अब इंद्राणी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है, हम इंद्राणी के साथ में रमण करना चाहते हैं। बुद्धि बिगड़ गई। एक कागज उठाया, कलम उठाई, पत्र लिखा और इंद्राणी जब हम तेरे महलों के बगल से होकर गुजर रहे थे तो तू हमें देख करके हंस रही थी। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। अरे कारण क्या है? हम तुम्हारे साथ में रमण करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो? नीचे हस्ताक्षर कर दिए और वो पत्र भिजवा दिया इंद्राणी के महलों में। इंद्राणी ने जैसे ही पत्र खोले के पढ़ो, हाय मन में सोचन लगी अब न हो सकूं कफन की जरूरत पड़ रही है। तासों बौखलाए रहे हैं। इंद्राणी ने भी एक पत्र भेज दिया, नहुस अगर ऐसा तुम हमारे साथ में करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं, लेकिन हमारी दो शर्तें होगी। एक शर्त तो ये होगी जिस पलंग पे तुम हमारे साथ में रमण करोगे वो पलंग वेद पाठी ब्राह्मणों का भरा हुआ होना चाहिए, और जिस पालकी में बैठ करके तुम हमारे पास तक आओगे उस पालकी में अगस्त ऋषि कहर बन के लगने चाहिए। पत्र इंद्राणी ने भी नहुस के लिए भिजवा दिया। जैसे ही नहुस ने पत्र पढ़ा, मन में सोचा कोई बात नहीं, अरे एक पलंग की बात है, तुम्हारे साथ रमण करने के लिए हम ब्राह्मणों से 50 पलंग भरवा लेंगे, हम तो इंद्र हैं, हमारी बात कौन नहीं सुनेगा भाई। ब्राह्मणों को बुलाया, पलंग भरवाया, इंद्राणी के महलों में भिजवा दिया। और नहुस की गलती ना है, एक विद्वान तो ये लिख रहा है कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। कौआ पक्षी रात में अंधा होता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये मनुष्य कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई। पर कामी अंधो रात दिनों जगी बुद्धि गई सब खोई। पराई स्त्री को चाहने वाले हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है तो सुनकर के खामोश हो जाएं, तुम्हें नहीं मालूम है पर नारी झूठी पत्तल है, चापे कुत्ता ललचाते हैं, और पर नारी ही वो डाइन है, चाई पे कत्ल हुए जाते हैं। के चक्कर में न जाने कितने कत्ल हो गए, न जाने कितने केस जेल में भरे हुए हैं लोग, और सबसे ज्यादा केस इसी प्रकार के हुआ करते हैं। वैश्या बंदर बादल अग्नि सूजी सुनार पर नारी है, सीटू धोखा में मत रही है ज धोखेदारी की यारी है। वैश्या बंदर बादल अग्नि सूजी सुनार और परनारी, इनकी यारी बड़ा धोखेदारी की हुआ करती है।
और एक बात और ध्यान रखना, गंगा को तैर के पार करने जाना, शेर की शिकार करने जाना, दुश्मन से लड़ने जाना और पराई स्त्री से मिलने जाना, मामला खतरे से खाली नहीं है। जिंदा लौट भी सकते हो, लाश भी नहीं मिल सकती है, और हो सकता है कि तुम्हारी लाश ही घर पे आए। महाराज नहुस को चैन नहीं है, पलंग भरवा के भिजवा दिया है। अगस्त ऋषियों को बुलाया और कहा है कि तुम हमारी पालकी में कहार बन के चलो लगो और आज हमें लेकर के चलो, इंद्राणी के महलों में हमें जाना है। पालकी में नहुस बैठ गए और जैसे ही पालकी चली लगने लगी है नहुस की, क्योंकि अरे नैनन की गांसी बुरी जजाति कले जो चीरी, राति दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तु शरीर। और जितने के प्रेमी हमने देखे शरीर वैसो लकड़िया हो जा तो जमाना पत्ते ने सूखा रोग लगो, दवाई काम ही नहीं कर। घरे जगाते हैं हम बड़ा बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर के पास जाओ तो कोई नवज ही ना, मतलब कछ ने करते ही ना, चाहे अल्ट्रासाउंड करवाएं, चाहे सिटी स्कैन करवाएं, चाहे पूरा गांव स्कैन करवा दें, लेकिन उनकी बीमारी को पता नहीं लगे। मालूम है अरे दुर्बल होता शरीर रोगों ने पलट दिखाई, और सिसक मर जात चले न कोई उपाय। अरे नहर समय पे कबहू नया की, कसों घर की नाली ही अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी। अरे हम तुम लैला और मजनू से बड़े प्रेमी नहीं हो पाएंगे, सीरी और फरियाद से बड़े प्रेमी नहीं हो पाएंगे। अरे प्रीति करो तो करो मर्द से, नारी से प्रीति करो ना, नारी अपनी नहीं होती बिना आई मौत मरो ना। अरे प्रीति करी थी बामजनू ने, लैला से नेह लगायो, और सीरी पे फरियाद मरी गयो, हाथ कछू नहीं आयो। अरे प्रीति करी थी 12 बरन जो सिया से नेह लगायो, बन सोन श्रीलंका थाक करवाए लई कुल को नाश करायो। अरे प्रीति करी थी नारद ने, विश्व मोहिनी से नेह लगायो, अरे विष्णु जी ने नारद जी को बंदर हाल बनायो। और वही महाराज नहुस इंद्राणी से प्रीत कर बैठे, पालकी में जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सार्प सार्प, तेज चलाओ, जल्दी चलो, मुझे इंद्राणी के महलों में पहुंचाओ। क्या किया अगस्त ऋषियों ने? अरे प्रीति करी महाराज नहुस इंद्राणी से नेह लगाओ, अगस्त ऋषि ने श्राप दे दो या जगरुबाई बनाओ।
ऋषियों ने श्राप दे दिया, इतनी जल्दी तो चल रहे हैं, सब कंधा टूटे जा रहे हैं, और तू इंद्र क्या बन गया? तू तो बहुत बड़ा हुक्म चला रहा है, सार्प सार्प कह रहा है, तो तू जा इसी पालकी में सर्प बन जा। हो गई मन की, होएगा मिलन। बहुत भारी अजगर का रूप रखते हैं महाराज नहुष। इंद्रासन चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, इन्हीं नहुष के पुत्र पैदा हुए हैं जिनका नाम याति रखा गया। याति का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी के साथ में हुआ। कैसे हुआ आइए गौर करते हैं। साबरमेघ झील के पास एक देवयानी नामक गांव बसा हुआ है, जिस गांव के राजा हैं, जिन राजा का नाम है बृहस्पति। बृहस्पति के गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य ब्राह्मण। शुक्राचार्य की एक पुत्री है जिसका नाम है देवयानी, और बृहस्पति राजा की एक पुत्री है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। इन दोनों में बहुत बड़ा प्रेम था। एक दिन दोनों सहेलियां इकट्ठी वहीं, और एक बात बोली, और बहना देख कितनी जोड़ की गर्मी पड़ी है जेठ मास की, आज हमारी इच्छा ऐसी कर रही है, ए दीदी सुन ले कि चलो बहना ताल नहाई आऊंगी, और दिल को हुआ ना बहलाई आऊंगी। और आपस में बतलाई आऊंगी, जातन को शीतल बनाई आऊंगी। शर्मिष्ठा और देवयानी अन्य सहेलियों को साथ कर लेती हैं, और सहेलियों को लेकर ये सरोवर के पास में पहुंची। वस्त्रों को उतार उतार के किनारे पर रख दिया, और जाकर के उस सरोवर में स्नान करने लगी। और जब स्नान कर रही थी तब तक देवऋषि नारद का आना हो गया। बीड़ा बज रहा है, नारद चले आ रहे हैं, और नारद का वही पुराना गाना गाते आ रहे हैं। अरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बोलो, पीछे हमारे भक्त लोग बैठे हैं, आप लोग भी बोलें। अगर समझ में ना आ रही है कथा तो बताओ, फिर दूसरी रास्ता चेंज करें और कुछ करें। हाँ बता दियो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम जपत हैं, पके पाप होए सब नारायण। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण कहते हुए देवऋषि नारद आ रहे थे, और जब नारद को देखो तो सहेलियां कहने लगी, ओरी बहना बहना हमें जब मालूम पड़ते है कि कहूँ नारद को बीना बज रहो, ऐसा करो जल्दी निकलो, नारद को बीना बज रहो, और कोई ना कोई उपाय करो। नारद इतने बड़े छलिया हैं, अगर यहीं ठाड़े है गए तो यहीं ठाड़े हो के बीना बजा रहे हैं, तो जल्दी बंदी न करो, चलो। एक सहेली बोली चुप रहो, न करोगे तो पानी में डूबक लगाया जाओ, और नारद निकल जाए तब फिर निकले। दूसरी बोली डूबक कब तक लगाए रहे, और नारद तो घंटों यहीं खड़े रहे, फिर क्या करोगी। तबे जल्दी जल्दी में बाहर निकली जल से, और कपड़ा पहने, और जब कपड़ा पहने तो जल्दी जल्दी में कपड़ा बदल गए। देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहन ले, और शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहन ले। और जब कपड़ा बदले, शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी, देवयानी से कहने लगी, हे देवयानी
तूने हमारे कपड़ों में जो हाथ लगाया है, हाँ। तूने हमारे कपड़ा पहने, तेरी इतनी बड़ी मजाल, मेरे बाप के टुकड़ों पे पड़ने वाली बेकारिन कहीं की। दीदी हाँ कपड़ा का चूना ज्यादा, हमने कुर्ती में नहीं पहले तुम्हारी, हमने तो सलवार पहन रही है। अब तो देवयानी को पीछे धकेलती चली गई, शर्मिष्ठा धकेलती चली गई। पीछे था एक कुआं और जाकर उस कुएं में गिरा दिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी को कुआं में डाल के शर्मिष्ठा सहेलियों को लेके घर पे चली आई। समय व्यतीत जब हुआ, अब तो देवयानी कुआं में बिलक रही है और यही आवाज लगा रही है, अगर कोई है तो हमें आकर के कुआं से निकाल दे। तब तक राजा याति शिकार खेलने के लिए वहीं से गुजरे और जैसे ही घोड़ा के टापों की आवाज सुनी, सोई देवयानी कुआं में से बोली, ए घोड़ा वाले भैया, घोड़ा वाले जानन कर रुकी रहियो, मैं तो तेरे रही हूँ। आवाज लगाई देवयानी ने, ए घोड़ा वाले भैया, संग की सहेली कुआं में धकेली, अरे मैं तो करम न कोरे फल धोई रही हूँ, दिन रुकी गई हो। घोड़ा बाले बटोइन कर की रही, यदि मैं तो तेरी रही हूँ। राजा याति ने जैसे ही आवाज सुनी है तो याति ने घोड़ा वहीं रोका और जाकर के कुएं में उजग करके देखा तो वो लड़की पड़ी हुई है। और जब लड़की को देखा तो महाराज याति ने उस लड़की को कुआं से बाहर निकाल लिया। और जब कुआं से बाहर निकाला, याति कहने लगे, देवयानी क्यों, तुम्हारा नाम? मेरा नाम देवयानी। और तुम रो रही हो कुआं में पड़ी, जो हालत तुम्हारी कैसे भाई, कुआं में गिरी तो गिरी कैसे? हम अपनी संग की सहेलियों के संग आई और जब मैं आई तो भगवान की कृपा से हमें सरोवर में नहाए उठी और नहाए के हमने एक जनक राजा की बिटिया आती सर्विष्ठा, हमने बाकी कुर्ती पहले ही टाइम में ढकेलते मुझे कुआं में ढकेलते हो आए सीधो। ए लड़की, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ में खेलने क्यों आती हो? तो अरे वो तुम्हारी सहेली थी या कोई शत्रु थी? अब पता ना जाने कहा बता बाने ने कपड़ा के पीछे मेरे प्राण ले ले होते, बताओ अब बताओ तुमने होते तो फिर हमारा का होतो? आज के अलावा कभी नहीं आना। अब हम बेकबौना है, जाओ घर पे जाओ। अब हम कहाँ जाएं? अब मेरी घर पे जाओ। घर पे जाएं? हाँ। जब तुमने हमारी कलाई पकड़ी है, एक बात कहें सुनो। देवयानी बोली, महाराज कि मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी और तुम खींचो पकड़ी कलाई है, राजा खींचो पकड़ी कलाई है। मेरो हाथ पकड़ के मत छोड़ो यो राजा, मेरो हाथ पकड़ के मत छोड़ो, मोए दुल्हन लियो बनाई है, राजा दुल्हन लियो बनाई है।
अब नहीं जाऊंगी घर पे महाराज, तुमने हमारा हाथ पकड़ा है, तुम हमारे साथ में शादी करो। याती कहने लगे देवयानी, अरे हमने तुम्हें कुआं से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम तुम्हारे साथ शादी करें। महाराज हाँ, जब तुमने हमारे प्राण ही बचाए हैं तो अब तुम हमारे जीवन साथी बन जा महाराज। तुमने जाय पकड़ी है कि अब तुम जो कर ले हो तो ब्याह कर ले हो तो महाराज। हाँ, तुम बड़ा चालाक हो। चालाक नहीं, हम साची कहते हैं। हाँ देवयानी, ओ मैं चंद्रवंश का राजा हूँ, तुम ब्राह्मण की सुकुमारी हो, तेरु बबुला न स्वीकार करे, क्यों मेरे पड़ी पिछारी हो। मतलब तेरा पिता ब्राह्मण है और तू ब्राह्मणी है, तेरा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा वरना के रूप में। स्वीकार सब कर लेंगे, हमारे पिता तो सब स्वीकार कर लेंगे। हाँ, जब मेरी आत्मा है तो पिताजी कहाँ मम्मी चमे वो। ब्राह्मण कुल की बेटी गर ये चंद्रवंश में जाएगी, तो ब्राह्मण कुल की इज्जत अब ये सब धूल हो जाएगी। देवयानी कहने लगी, महाराज तुम ज्यादा बातें न करो, मेरी बात सुनो कि इस ब्राह्मण कुल की बिटिया को और महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में अब 4 चांद लग जाएंगे। ब्राह्मण अपने को बड़ा बताने वाले इस कथा को क्यों नहीं कहते कथा में, दबा जाते हैं। और ये स्पष्ट भागवत में लिखी हुई है, कर ब्राह्मणों की पुत्री इन यादवों की मां थी, ब्राह्मणों ने हमारे पिता के पैर पूजे। इस ब्राह्मण कुल की बिटिया को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में अब 4 चांद लग जाएंगे। देवयानी बार बार जब जिद कर रही थी तो झटका दे करके याती ने अपना हाथ छुड़ा लिया। और जब हाथ छुड़ाओ सोई देवयानी रोन लगी और कान लगी, जा रहे हो? जा रहे हो? हम तो जा रहे, तुम कर पास कर लियो महाराज, समझ लियो फिर बाद में कि हाथ छुड़ाई जात हो और निबल जान के मोई, दिल से जब कर जाओगे मर्द कहूंगी तो जब इस दिल से निकल जाओगे तब तो मैं मर्द कहूंगी। हम दिल से नहीं, हम तुम्हारे कमरा में तो नखरी जाएंगे आगे नहीं भित्तियों। देवयानी लौट के घर पे आई और जैसे ही शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देवयानी को देखा, कहा देवयानी, हाँ पिताजी। तुम कब की गई हो, आज बहुत लेट लौट के आई। पिताजी हाँ, अब तो हमारा जीवन और तुम्हारा जीवन ऐसे हो लगते दोनों जने मर जाए। क्यों, क्या हो गया? जो तुम्हारे शिष्य है ना राजा बृहस्पति, उनकी बिटिया सर्विष्ठा हमारे संग गई, पानी में तो कुआं में ढकेल दो, तुम्हें बहुत उल्टी सीधी गई, तुम्हें भिखमंगा बताओ। अगर तुम अबे रुकता हो जहाँ पे तो तुम्हारी बड़ा नीची है। हमें भिखमंगा? तुम्हें भिखमंगा बताओ, हमें कुआं में डाल दो पानी। बृहस्पति राजा की लड़की ने? फिर तुम कुआं में से निकली कैसे? एक महाराज आए तो जैसे महाराज आए तो हमने उन्हें बुलाओ, तब बिना पीता मत डालेंगे, तब हमें निखारो और निकालेंगे तब हमारे प्राण बचाए। शुक्राचार्य ब्राह्मण वहां से भागे और जाकर के बृहस्पति राजा के पास पहुंचे और एक बात बोले, अरे राजा बृहस्पति, हम तेरे राज्य में रह रहे हैं, तेरे गुरु हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम अपमान सहन करें। एक बात सुन ले, कि बृहस्पति तेरी बिटिया ने और भिखमंगा मोई बताओ है, तेरी बिटिया ने
मेरी बिटिया को अंधे तो कुआं में गिराओ है। एकदम से शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले बृहस्पतिर्वा, बहुत हो गई बेइज्जती, इससे बढ़ के अपराध मूर्ख थोड़ी सम्मोह से कहना ठीक नहीं। बृहस्पतिर्वा ऐसी हालत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। ऐसी हालत में ब्राह्मण का यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है। बृहस्पतिर्वा राजा कहने लगा, रुकिए गुरुदेव रुकिए, मैं अपनी बिटिया को पूछ तो लें, तुम क्या सजा देना चाहते हो, वो सजा हमें मंजूर है। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, सजा तो केवल एक दी जाएगी, जिस दिन हमारी पुत्री की शादी होगी उस दिन तेरी पुत्री शर्मिष्ठा हमारी पुत्री की दासी बनकर के जाएगी। अगर मंजूर है तो ये ब्राह्मण रुकेगा, और मंजूर नहीं है तो किसी हालत में ब्राह्मण यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये शर्त मंजूर हुई। बृहस्पतिर्वा कहने लगा, बिल्कुल जाएगी दासी बनकर के गुरुदेव, आप परेशान न होइए बिल्कुल। समय व्यतीत हुआ। एक दिन फिर देवयानी उसी कुआं की तरफ घूमने गई। उधर से महाराज याती आ रहे हैं, और जब याती को देखा तो घोड़े की लगाम को देवयानी ने पकड़ लिया। कहा, महाराज अरे तुम तो बाई दिन आए हो। हाँ मैं तो वही हूँ। तुम बेई महाराज हो। हम तो बेई हैं, तुम्हें फुट गई दिखाई ना दे, हम तो बेई हैं, बेई लंबे चौड़े बेई वैसे ही है, हम तो बेई हैं महाराज। हमारे पिता ने ये कहा है कि जिन महाराज ने तुम्हें कुआं से बाहर निकालो है उन महाराज को बुलाए कि एक बार घर पे जरूर ले आइयो। चक्र में तो नहीं ना मेरे साथ चलो तो। हाँ तो तुम कह देते खूब लंबे लंबे होते, बढ़िया होते, अच्छे नहीं कहते, खूब सही सलामत होते, घोड़ा पे आए थे। हाँ बिन्ने हमारे प्राण बचाए। अच्छा हाँ तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम्हारी ऐसी आर्थिक इच्छा है तो चलो चलता है। याती पहुंचे। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने याती को देखा तो याती से एक बात कही, क्यों याती महाराज, मेरी बिटिया को स्वभाव तुम्हें कैसे लगो? तुम्हारी बिटिया को स्वभाव सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, मानती है, लेकिन हटीली बहुत है, लेट मानते, बात तो मानते है लेकिन बड़ा लेट मानते हैं, बड़ी देर में राजी होते हैं कि को काम में। देवयानी से कही, देवयानी खड़ी क्या देख रही हो, पानी लेके आओ महाराज को। पानी लेके आई और जैसी पानी को गिलास दौस हुई देवयानी हंस गई। देवयानी से शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले, देवयानी याती महाराज कैसी आदत के? महाराज महाराज तो जी महाराज तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, लेकिन हमने जब इनके पीछे पड़ के रह गए तब इन्हें बात मानी, लेकिन बहुत सही है, कुल जैसे हमारे विचार है और तैसे इन महाराज के विचार है, कोई बात कोई शंका। शुक्राचार्य सब बात समझ गए। याती से कहा, याती हम अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, क्या मंजूर करोगे? याती बोले, अब करी लो, अब जाना मना ना करो, सुंदर तो है ही है बिटिया। वहीं मंडप गाड़ा गया। याती के साथ देवयानी का विवाह हुआ, और जब देवयानी की विदा होती है तब वो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के साथ में चली, और जब दासी बन के चली विदा के समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने याती से एक बात कही कि शुक्र ने विदा के समय कहा, और राजन इसका विश्वास न हो। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, इस दासी का कभी विश्वास नहीं करना। शुक्र ने विदा के समय कही, राजन इसका विश्वास न हो। मेरी बिटिया से प्रेम रखियो, जो दासी संग भोग विलास न हो।
शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले कभी दासी के साथ भोग विलास नहीं हो, अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। विदा हो करके याती घर पे आए, शर्मिष्ठा को दूसरे महलों में कर दिया, देवयानी को दूसरे महलों में कर दिया। कभी नहीं जाते हैं शर्मिष्ठा के महलों में, और कभी कभी जाने की सोचते भी हैं तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की वो बात याद आ जाती है कि श्राप न दे दें कहीं, तो फिर जाते भी नहीं है। एक दिन महाराज याती शर्मिष्ठा के महलों के बगल से होकर के गुजर रहे थे। सौरभ आज दिखाई दे हो तुम, जय हो। एक दिन जब गए और जैसे ही शर्मिष्ठा अपने महलों में से खिड़की से बाहर हो जकी, हुआ ये कि शर्मिष्ठा ने अपना चेहरा और खिड़की से बाहर झुकाया। कितनी सुंदर थी वो शर्मिष्ठा। याती ने मन में ये समझी कि बदली से चांद निकल आया। शर्मिष्ठा ने अपना चेहरा और खिड़की से बाहर झुकाया, तो याती ने मन में ये जानी बदली से चांद निकल आया। महाराज यात्री ने ये सोचा, लगता है कि बादल में से चांद निकल आया। आवाज लगाइए शर्मिष्ठा, महलों में से बाहर उधक के देख रही हो तुम, ऐसा कभी नहीं करना। इशारा दे करके शर्मिष्ठा ने याती को अपने पास बुला लिया। महाराज जब से मैं आई हूं तब से तुम हमारे महलों में कभी नहीं आते हो, और ये बताओ शादी में जो दहेज मिलता है उस दहेज पे अधिकार किसका हुआ करता है? दूल्हे का। दूल्हे का। दूल्हा को अधिकार होता है। तो दुल्हन तो तुम्हारी देवयानी है, मैं तो दहेज में उसके साथ में आई हूं, तो मेरे ऊपर किसका अधिकार है? अब है तो हमारो ही क्या करें, लेकिन मर्यादा के बंधन में फंसे हुए हैं, क्या करें। याती को बातों में फंसा लिया शर्मिष्ठा ने, और बातों ही बातों में बात बन गई। शर्मिष्ठा के महलों में महाराज याती आने जाने लगे। देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा होते हैं, यदु और तुर्वस, और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र पैदा हो गए, अनु, दुरु, पुरु। समय जब व्यतीत हुआ है, एक दिन याती लेटे हुए हैं, सर दुख रहा है, देवयानी सर दबा रही हैं, तब तक यदु और तुर्वस शोर मचाने लगे। सो एकदम से चिल्ला करके याती कहने लगे, देवयानी तुम्हारे ये दोनों पुत्र बहुत शोर मचाते, लेकिन उसके इतनी बात कह के रुक गई। किसके महाराज? किसी के नहीं। जब तक किसका? अरे किसी के नहीं, ये तो मुंह से धोखे में निकल गया। जकई 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 जो उतम मचा किनके का को चक्कर हुआ है, वो जो बताओ पहले किनके पुत्र? अरे किसी के भी नहीं, तुम क्यों नहीं मानती हैं? मोए लगते दारे में कारो या दारे पूरी कारी है? हाँ बताएं। हाँ बताओ, जल्दी बताओ बताओ। एक दिन शर्मिष्ठा ने हमें बातों ही बातों में फंसा लिया, और उसने एक ऐसी बात कही, उस बात का जे यूं आए गए नए नगरा से कहाँ के हैं, तो बेहुए से ही लगभग। अच्छा हैं? मेरे भागवत के श्रोताओं, जैसे ही इतनी बात बताई, देवयानी बैठ करके रोने लगी, मन में सोचने लगी, तुमने हमारे पिता की बात पे कोई अमल नहीं किया। मैं अभी इसी वक्त जा रही हूँ अपने पिताजी के पास, और सारी बातें पिताजी को बताऊंगी। देवयानी भागी जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास में पहुंची, और सारी बातें जब बताई हैं तो शुक्राचार्य ब्राह्मण श्राप देने लगे राजा याती को। क्या बोले?
कि जिस यौवन के मद में तूने और मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस यौवन के मद में आकर के तूने दासी से नाता जोड़ा। सुन ले राजा, अब तेरा मद याती राजा, जल्दी तो ही को खाई जावे, और देता हूं तुझको श्राप ये भी आ गई बुढ़ापो आई जावे। जैसे ही ये श्राप दिया, महाराज याती बूढ़े हो जाते हैं, और जब याती बूढ़े हो गए, अब तो खांसी चैन ना लेन देते, परियां चलेबे में आवाज कर रही है। राजा याती बड़ा दुखी होते हैं। तब एक दिन देवयानी को तरस आ गया। देवयानी अपने पिता के पास पहुंची और कहने लगी, पिताजी मेरे पति को पुनः जवान कर दो, मेरे पति पे जो बुढ़ापा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। शुक्राचार्य ब्राह्मण कहने लगे, अब ऐसे तो जवान नहीं हो पाएंगे, वो श्राप कभी वापस नहीं होता है, चाल अगर चल जाती है तो चाल बदल दी जाती है। अगर इन ये जवान हो सकते हैं। याती को ये बात बताई तो राजा याती ने अपने यहाँ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान रचाया, जिस अनुष्ठान में न्योता देकर के सब रिश्तेदारों को, सब व्यवहारियों को बुलाया। और जब दावत पड़ोसी गई तो याती खड़े होकर के कहने लगे, देखो भैया, हमने जो अनुष्ठान रचाया है इसका मुख्य कारण ये है, अगर कोई हमारा चाहने वाला हमें अपनी जवानी दे दे, हमारा बुढ़ापा ले ले, ऐसा कोई है वो कर सकता है? कुछ लोग तो बनी पूरी खाएं कैसे करने लगे, भगवान बचाए जब बुढ़ापे से, तो मैं भोगो बुढ़ापे कितने, हमें ना चाहिए बुढ़ापो, सब चले गए। फिर अंत में सबसे बड़े वाले पुत्र से कहा याती ने, यदु से, लाला यदु, कुछ दिन के लिए तुम अपनी जवानी हमें दे दो, हमारा बुढ़ापा ले लो। तो यदु ने जवाब दिया, पिताजी मेरे यौवन को लेकर के मेरी मैया पे अंजवाओगे तो बाबुल तुमको याद रहे, तुम घोर नरक में जाओगे। और मालूम है, अब वन में जाए के भजन करो, क्या रखा पिता जवानी में, इतने पे पिताजी ना मानो तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में। यदु ने मना कर दिया। तुर्बस से पूछा, तुर्बस ने भी मना कर दिया। बारी बारी से सब पुत्रों ने जब मना कर दिया तो शर्मिष्ठा के छोटे वाले पुत्र पुरु ने अपनी जवानी महाराज याती को दान में दी। कुछ दिन तक जवानी में भोग भोगे, उसके बाद में अपना बुढ़ापा लेकर याती और देवयानी एक सपना देखा है। जब सपना देखा, उस सपने में बताया गया कि इन भोगों में कुछ नहीं रखा है, जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी दबी हुई है, उस तरह से समझो। तब उन्होंने जवानी वापस की, बुढ़ापा लेकर देवयानी को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चली गई। अब बंटवारे के ऊपर बड़ा समस्या पड़ गई राज्य में। पिताजी तो चले गए, अब राज्य कौन करे? सबसे बड़े वाले पुत्र हैं यदु, वो कहने लगे कि हम राजा बनेंगे। यदु से छोटे तुर्बस कहने लगे हम राजा बनेंगे। और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, वो कह रहे हम राजा बनेंगे। यदु ने तुर्बस को राजा नहीं बनने दिया तो तुर्बस रूठ करके चला गया। उसने अपना एक नगर बसाया, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जहां से मुसलमानों की वृद्धि हो गई। मुसलमान और यादव भाई भाई हैं, ध्यान रखना। और बृहस्पतिवार राजा आता है सांप बन करके यदु को डसने के लिए। वो बार बार कहता है कि हमारे
हमारी पुत्री के छोटे वाले पुत्र को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना यौवन दान पिताजी को दिया था। और जब यदु ने उसको भी राजा नहीं बनाया तो बृहस्पति उनको डसने के लिए आया यदु को। तब यदु ने उस सर्प का वध कर दिया। तब यादव से इनका नाम अहीर पड़ गया, अहीर। और यदु से हमारा यदुवंश चला, तुर्वस से मुसलमानों का वंश चला। यदु की 55वीं पीढ़ी पे भगवान श्याम सुंदर मथुरा की जेल में आए। कैसे आए, आओ देखेंगे भगवान का कैसे हुआ अवतार मथुरा की जेल खाने में।